डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेड के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उसके अंदर आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि वह ट्रेड आपने कैसे बनाई है और उसके अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम उसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो के अंदर की थी, जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं गाटली पैटर्न से। हमारा हार्मोनिक पैटर्न का दूसरा पैटर्न है बटरफ्लाई पैटर्न। आज हम इस वीडियो में बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में। आप इसके अंदर कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसके अंदर बहुत सारी जानकारी भी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे हम एक्स एबीसीडी पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स एबीसीडी पैटर्न हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। एक्स एबीसीडी पैटर्न का यह बटरफ्लाई पैटर्न है। एक्स एबीसीडी पैटर्न के अंदर हमें ध्यान देना होता है कि अगर एक्स हमारा ए से ऊपर है वह बेरिश पैटर्न होता है, अगर एक्स ए के नीचे है वह बुलिश पैटर्न होता है। यह आप जान ही चुके होंगे अगर आप पिछली वीडियो के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर आप इस वीडियो के अंदर नए हैं तो आप रेफरेंस के लिए पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बटरफ्लाई पैटर्न और गाटली पैटर्न के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी हैं, हमें किन बातों का ध्यान देना होता है एक्स एबीसीडी पैटर्न ड्रा करते समय। तो इसके अंदर हम इसके रूल्स स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स पॉइंट ड्रा करते हैं, फिर हम उसको लोवेस्ट पॉइंट तक खींच के लेके जाते हैं जो कि हमारा ये पॉइंट है। हम इसको लोवेस्ट पॉइंट तक खींच के लेके जाते हैं जो कि हमारा ए है। ए तक हम इसको लेके चले गए, उसके बाद में हमारा यह लोवेस्ट पॉइंट होता है इस पैटर्न का। ए से बी तक एक रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट जब आता है तो वहाँ पे हमें देखना होता है अगर उसकी वैल्यू 0.786 के आसपास है तो उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो हम आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एक्स बी की वैल्यू 0.786 से डेविएट होती है, मान लीजिए यहाँ पे 0.786 की जगह पे 0.9 होता या 0.88 होता या फिर नीचे की साइड में यहाँ पे 0.6 होता, तब हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो बी पॉइंट हमने ड्रा कर लिया है। अब यह पैटर्न डिमांड करता है सी पॉइंट की। जब सी पॉइंट हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो सी पॉइंट तक हमें खींच के लेके जाना होता है जो कि हमारा एक हायर लो भी है। ये हमारा लो था, अब ये हमारा हायर लो बन चुका है सी पॉइंट। जब हम सी पॉइंट तक ड्रा करते हैं तो हमें देखना होता है कि ए सी के बीच में जो डिस्टेंस आई है वह कितनी है। वह 0.756 आई है जो कि इस रेंज से बिलोंग करती है। 0.382 से लेके 0.886 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो पैटर्न वैलिड माना जाएगा। इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमें दो वैल्यूज मिल चुकी हैं जो कि हमारी डिजायर्ड वैल्यू हैं। उसके बाद यह डी पॉइंट की डिमांड करता है। डी पॉइंट बेसिकली दोस्तों हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे जो एक्स डी का डिस्टेंस 1.27 के आसपास आता है। यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 1.26 यहाँ पे हमें दिख रहा है, 1.25 तक भी जा सकता है, लेकिन यह इसके आसपास होना चाहिए। 2-4 पॉइंटों का इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम चेक कर लेंगे हमारा लास्ट स्टेप बी डी की वैल्यू कितनी है। अब इसके अंदर बारी आती है बी डी की वैल्यू चेक करने की। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे 1.807 आई है जो कि हमारी 1.618 से लेके 2.618 तक वेरी करती है। अगर इसके अंदर इसके बीच में इसकी वैल्यू आती है तो वह वैल्यू वैलिड होगी और जो कि पैटर्न हमारा ओवरऑल पैटर्न देखा जाएगा कि यह एक वैलिड पैटर्न है। तो हमारा पैटर्न एक वैलिड पैटर्न बन चुका है। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट होते हैं वह किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, उनके लिए हमें देखना होता है, हमें शॉर्ट पोजीशन इसमें बनानी होती है जैसे कि हम यहाँ पे बना चुके हैं। हमें डी पॉइंट पे शॉर्ट पोजीशन मिलती है और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वह सी का होता है। इसके अंदर स्टॉप लॉस की
स्टॉप लॉस को फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लेना पड़ता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम एक्स से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करना शुरू करें तो ए तक लेके जाएंगे। आप देख लीजिए, एक्स के सामने मैंने यहाँ पे शुरू किया, फिर मैं इसको ए तक लेके गया हूँ। उसके बाद में हमें जो वैल्यू देखनी होती है वो ये दो वैल्यू हैं दोस्तों, 1.618 और 1.414। ये हमारे वो लेवल हैं जहाँ तक हमें एसएल लगाना होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.414 1.618 के बीच में एक रीजन आता है जो कि हमारा एक स्टॉप लॉस का रीजन होता है। इसके बीच में अगर हमारा कोई स्टॉक जाता है और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है हमारा वही होगा। इसके अंदर अब हम इस पैटर्न को, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पैटर्न है, इसको हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया है दोस्तों। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना आया है। यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 3.96 आ चुका है। स्टॉप लॉस हमारा 16.9 रुपीज़ का है और टारगेट हमारा 66.85 का है। तो इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस और टारगेट मिल चुके हैं। अब बारी आती है बटरफ्लाई पैटर्न के, बुलिश पैटर्न की। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसके अंदर हम एक्स पॉइंट ड्रा करते हैं, फिर ये ए पॉइंट की डिमांड करता है, उसके बाद बी पॉइंट तक रिट्रेसमेंट होता है। एक्स बी की वैल्यू 0.786 होनी चाहिए जो कि 0.785 आई है। फिर ड्रा किया जाता है सी पॉइंट के लिए हम ए से सी की वैल्यू देखते हैं कितनी होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आती है तो यह सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारी इसके बीच में आ चुकी है। उसके बाद में ये डी पॉइंट की डिमांड करता है। डी पॉइंट के लिए हमें देखना होता है जो एक्स डी की वैल्यू हमारी 1.27 होनी चाहिए, जो 1.27 है। उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर हम चेक करेंगे जो बी डी की वैल्यू है इस रेंज के बीच में होनी चाहिए, जो कि हमारी इस रेंज के बीच में आ चुकी है। अब यह पैटर्न हमारा वैलिड पैटर्न बन चुका है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस की। अगर हम डी पे ट्रेड बनाते हैं, बाइंग की लॉन्ग पोजीशन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा सी पॉइंट का। सी पॉइंट तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोनों ही केसेस में हम स्टार्ट करेंगे एक्स से और उसको ए तक लेके जाएंगे। हम देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस का डिजाइन है 1.414 से लेके 1.618 के बीच होगा। ये डिजाइन हमारा स्टॉप लॉस का डिजाइन है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इसके बीच में आप स्टॉप लॉस कहीं मर्जी लगा सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो 1.618 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, और मिनिमम लेना चाहते हैं तो 1.414 का आपका जो मिनिमम स्टॉप लॉस बनेगा। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा दिया है और आपका जो बटरफ्लाई पैटर्न है, दोनों ही पैटर्न खूबसूरती से आपके सामने है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि इनको कैसे ड्रा करना है चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अब आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ। आज हम बात करेंगे वनडे के चार्ट की, कि वनडे के चार्ट के ऊपर इस तरीके के पैटर्न अगर बनते हैं तो हम उनको कैसे ड्रा करेंगे, क्योंकि वनडे के चार्ट के ऊपर इनकी एक्यूरेसी कुछ अलग ही आती है दोस्तों। अगर वनडे के चार्ट पे हम देखते हैं तो हमें टारगेट बड़े मिलेंगे और स्टॉप लॉस भी हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे। तो हमें इसके अंदर ट्रेड करने के लिए जो लेवल्स होते हैं वह हमें वनडे के चार्ट में ज़्यादा एक्यूरेट मिलते हैं, और वनडे के चार्ट पे यह ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा जो टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से हमारे ये पैटर्न काम करेंगे, उनके अंदर टारगेट भी उतने ही बड़े आएंगे। अब इसके अंदर हम इन्फी पे काम करना चाहते हैं तो इन्फी का अब चार्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन्फी का चार्ट सेलेक्ट कर चुके हैं। इन्फी के ऊपर देखते हैं कहीं कोई वनडे के चार्ट पे एक पैटर्न बनता है या नहीं। जहाँ पे भी एम या डब्ल्यू पैटर्न बनता है हमें वहाँ पे एक्स एबीसीडी पैटर्न लगा के देखना होगा कि वहाँ पे हमारा बटरफ्लाई या गाटली पैटर्न जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वह बनता है या नहीं। आप चेक कीजिए, इनकी वैल्यूज़ को आप चेक कीजिएगा, क्या यह वैल्यू हमारे हिसाब से सही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यह पैटर्न ड्रा कर लिया है। इस पैटर्न के अंदर मैंने सारे पॉइंट ड्रा कर लिए हैं। आप इनकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं।
आप इनकी वैल्यूज को चेक कर लीजिए, क्या यह हमारे रेंज के अंदर है, क्या यह वैलिड बटरफ्लाई पैटर्न है। इसके लिए हम एक्स बी की वैल्यू देखेंगे जो कि 0.786 होनी चाहिए, जो कि 0.786 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जैसा कि मैंने बोला था, तो 0.74 है, यह वैल्यू वैलिड होगी। उसके बाद बारी आती है एसी की। एसी की वैल्यू भी वैलिड है क्योंकि 0.382 से लेके 0.886 के बीच में होनी चाहिए, जो कि एक वैलिड है। उसके बाद हमारे डी पॉइंट की वैधता चेक करने के लिए हम देखेंगे एक्स डी के बीच में जो डिस्टेंस है 1.27 का होना चाहिए, जो कि है। उसके बाद हमारा जो बी डी का रेंज है 1.618 से लेके 2.618 के बीच में होना चाहिए, जो कि 1.9 है। तो हमारा एक वैलिड पैटर्न हमें मिल चुका है। अब बारी आती है हमारा जो स्टॉप लॉस है वह कहाँ होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वह क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर हमारी जो पोजीशन बनती है वह हमारी यहाँ पे बनती है, जो कि एक लॉन्ग पोजीशन होगी। हमारा जो डी पॉइंट है वहाँ पे हमारी ये ट्रेड बनती है और इसको एक्सटेंड किया जाएगा हमारे टारगेट तक। हमारा टारगेट निकल के आता है सी पॉइंट का, हमारे सी पॉइंट तक ये ट्रेड बन जाती है। उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लेंगे स्टॉप लॉस निकालने के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए हमने इसका फर्स्ट पॉइंट एक्स पे रखा है और इसको ए तक ड्रा किया है। जो हमारा स्टॉप लॉस का डिजाइन होगा वह 1.414 से लेके 1.618 के बीच में होगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा इसके बीच में है। हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 1.618 का, जो कि हमारा मैक्सिमम का स्टॉप लॉस है। अब इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं। हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकल के आता है 3.45 का और टारगेट निकल के आता है 349 पॉइंट का और स्टॉप लॉस है हमारा 101 पॉइंट का। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल चुका है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी अच्छा है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर टारगेट आया है या नहीं। यहाँ पे बात की जाए टारगेट की, तो टारगेट दोस्तों अभी तक टारगेट हमारा आया नहीं है, लेकिन क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इन्फी के अंदर यह ट्रेड हमें मिली थी वेडनेसडे 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल 2023 को हमें यह ट्रेड मिलती है। अगर हम इसमें एंट्री बनाते तो यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। तो हमारा यहाँ पे ये टारगेट होता है वन डे का। वन डे के टारगेट्स अगर हमारे होते हैं तो इनके अंदर टाइम फ्रेम हमारा बड़ा होता है और हमारे जो इंटरवल होता है, जैसे इसके अंदर कम से कम 1 साल तक होल्ड करना पड़ सकता है। अगर वन डे का चार्ट है तो हमें इसके अंदर होल्डिंग वाली पोजीशन मिलेंगी। तो आप देखिए कि इसके अंदर 350 पॉइंट जो इन्फी है 1260 से लेके यह 1600 रुपए तक हमारा टारगेट दे जाएगा, अगर यह पैटर्न यहां तक कंप्लीट होता है तो दोस्तों डी से लेके सी तक का सफर दोस्तों यह पूरा कर ही लेगा थोड़े टाइम में। बस थोड़ा सा टाइम बचा है दोस्तों, इसको करीब 6 से 7 महीने हुए हैं। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमारे करीब 7 या 8 महीने के अंदर यह हमारा टारगेट आ चुका है। तो आप देख लीजिए अगर आपने यह पोजीशन बनाई होती तो आपको कितना बड़ा टारगेट मिल चुका होता। इन्फोसिस पे हमने देख लिया है हमारा जो बटरफ्लाई पैटर्न हमें मिल चुका है। अब किसी और स्टॉक के अंदर देख लेते हैं इस तरीके का कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं किसी और स्टॉक पे, बात कर लेते हैं टीसीएस की। टीसीएस के अंदर कोई ऐसा पैटर्न मिला है तो उसको भी हम देख लेते हैं। वनडे के चार्ट पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं। वनडे का चार्ट हम लगा चुके हैं। एक्सएबीसीडी पैटर्न ड्रा करना है हमें। हम इसके अंदर जहां भी एम या डब्ल्यू हमें दिखता है, जिस टाइप का भी एम या डब्ल्यू हमें दिखता है, हम उसको वैल्यूज के साथ चेक करेंगे और बना के देखेंगे कि इसके ऊपर हमारा पैटर्न काम करेगा या नहीं। ये हमने ड्रा किया है। आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0.603 इसकी वैल्यू निकल के आई है। तो इसका मतलब है एक्स बी के बीच में यह वैलिड डिस्टेंस नहीं है। हम इसको डिलीट करेंगे, दोबारा से पैटर्न ड्रा करेंगे। कहीं कोई पैटर्न हमें मिलता है तो जरूर उस पर काम किया जाएगा। यहां पे बना के देखते हैं। शायद यहां पे हमें पैटर्न मिल चुका है। ये देखिए हमें यह पैटर्न यहां पे देखने को मिल चुका है। आप चेक कीजिए
इसकी वैल्यूज को आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो एक्स बी का डिस्टेंस है, हमारा वैलिड डिस्टेंस है जो 0.786 के आसपास होना चाहिए, जो कि दोस्तों हमारा लगभग उसके बराबर ही है। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो ए और सी का डिस्टेंस है वह कितना है, वह हमारा 0.934 है। तो यह भी हमारे 0.886 के आसपास ही है, क्योंकि 0.886 से लेके 0.93 के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। उसके बाद बारी आती है एक्स डी पॉइंट की। एक्स डी पॉइंट के अंदर हमें चेक करना होगा कि वह 1.27 है या नहीं है। हमें यह पॉइंट वहां पे रखना होगा जहां पे एग्जैक्ट 1.27 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1.7 हमें 27 हमें दिख चुका है, तो यह भी एक वैलिड पॉइंट है। अब यहाँ पे हमें बीडी की वैल्यू चेक करनी होगी। बीडी की वैल्यू यहाँ पे 1.618 से लेके 2.618 के बीच में आनी चाहिए, जो कि हमारी आ चुकी है। हम इसको वैलिड पैटर्न मान के इस पे ट्रेड बना सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए हमें डी पॉइंट पे अपना यहाँ पे डी पे अपना पॉइंट रखा है हमने यहाँ पे, और इसको सी तक बढ़ा दिया है, जो कि हमारा टारगेट आ चुका है। अब इसके अंदर बात की जाएगी स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखा जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए एक्स पॉइंट सेलेक्ट किया, ए तक एक्सटेंड किया, और हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है 1.618 पे। इसको हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं। हम इसके अंदर स्टॉप लॉस मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस के साथ काम किया है। स्टॉप लॉस 81 पॉइंट का है, टारगेट हमारा 272 पॉइंट्स का है। टीसीएस के अंदर हमारा जो यह ट्रेड बन चुका है, इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आता है 3.36 का। हमें यह ट्रेड मिली थी 20 सितंबर को, वेडनेसडे को, और यह कंप्लीट होती है इस कैंडल के साथ 26 अक्टूबर को। तो दोस्तों यह टारगेट हमारा सिर्फ 2 महीने के अंदर टारगेट दोस्तों हमें देखने को मिल चुका है। सितंबर में हमें मिला था और अक्टूबर में यह कंप्लीट हो चुका है। करीब इसको सिर्फ एक ही महीना कहूंगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे 1 महीने के अंदर हमारा टारगेट आ चुका है। 1 महीने के अंदर हमें इतना बड़ा टारगेट देखने को मिल चुका है, और स्टॉप लॉस मात्र 80 से 81 पॉइंट का है, और टारगेट इसके अंदर 272 पॉइंट का है। अगर इसके अंदर हमें ट्रेड मिली होती तो हम इसको बना सकते थे और अपना अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया जा सकता था। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टॉक की। अब देखते हैं वनडे चार्ट पे लाइंस के अंदर कहीं पैटर्न बना है या नहीं। हमें जहां भी डब्ल्यू दिखता है वहां पे पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। ये डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, लेकिन पैटर्न की वैलिडिटी के लिए यह पॉइंट ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बना के नहीं देख सकते। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पैटर्न बना है तो हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न की तरह थोड़ा सा लग रहा है दोस्तों। यहाँ भी जो वैल्यूज़ हैं इसकी 0.6 के करीब आ रही हैं, जो कि हमारी 0.7 होनी चाहिए, 0.786 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें नहीं मिली है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मुझे एम जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे हमें यह पैटर्न देखने को मिल चुका है। फाइनली रिलायंस पे हमें यह पैटर्न दिख चुका है। आप देखिए एक्स बी की वैल्यू 0.786 होनी चाहिए, जो कि 0.82 है, जो कि एक वैलिड कंडीशन को दिखाता है। उसके बाद बारी आती है एसी की। एसी की वैल्यू 0.382 से लेके 0.886 के बीच में है, एसी भी वैलिड है। उसके बाद एक्स डी की वैल्यू 1.27 होनी चाहिए, लेकिन यह थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, 1.2324 इतना हो सकता है, तो हमारा एक्स डी भी वैलिड है। अब बात की जाएगी बीडी की। बीडी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बीडी की वैल्यू 1.618 से लेके 2.618 के बीच होनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको उसके अंदर बताया था। तो यह भी एक वैलिड पॉइंट है। अब बारी आती है इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने की। लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनाएंगे तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनती है हमारी डी पॉइंट पे। डी पे लॉन्ग पोजीशन बनेगी तो उसके अंदर हमारा जो टारगेट रहता है दोस्तों सी पॉइंट का रहेगा। जो पहला पॉइंट
पहला टारगेट हमारा सी पॉइंट का रहेगा। इसके अंदर हमारी जो XSL की वैल्यू होती है, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा, इसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करना पड़ेगा और हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा जो 1.618 पे हम प्लेस कर देते हैं, जो कि मैक्सिमम है। फिर हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं। हमारा जो यह ट्रेड बन चुका है, इसके ऊपर हम देखेंगे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.37 का आया है और स्टॉप लॉस 109 पॉइंट का है। टारगेट हमारा 258 पॉइंट्स का। नेक्स्ट स्टॉक हमारा हिंदू यूनिलीवर है। हम हिंदू यूनिलीवर के अंदर देखेंगे कि हमें इसके अंदर भी वनडे के चार्ट के ऊपर बटरफ्लाई पैटर्न मिलता है, तो उस पर ट्रेड बना के देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हिंदू यूनिलीवर के अंदर इस पैटर्न को ढूंढना। यहाँ पे हम W देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शायद हमें यह पैटर्न देखने को मिल चुका है। हम अगर शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं तो हमें एंट्री यहाँ पे मिलती है, डी पॉइंट पे हमें एंट्री मिल जाती है और हमारा पहला टारगेट रहता है सी पॉइंट तक का। और इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अपना स्टॉप लॉस ड्रॉ कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1.618 का लेवल, जो कि हमारा ये वाला है। हम 618 तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा दिया है। अब आप देखिए, हमें ट्रेड मिली थी 6 जून 2023 को और अब दिसंबर चल रहा है दोस्तों। इसका टारगेट लगभग आने ही वाला है। इसके अंदर हमें सी पॉइंट तक का टारगेट है हमारा 2417 का, लेकिन यह 2440 यहाँ पे लगा चुका है। फ्यूचर के अंदर हम देख सकते हैं हमारा 2417 रुपये का लेवल आता है या नहीं। आप देख लीजिए, इसके अंदर हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, अगर ये हमारा टारगेट आ जाता है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर 3.37 का मिल जाएगा और इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस है सिर्फ 94 पॉइंट्स का होगा और टारगेट रहेगा 318 पॉइंट का। तो दोस्तों 318 पॉइंट का टारगेट 11.63% दिखाता है, जो स्टॉक का 11% के करीब है। 11% का टारगेट आपको देखने को मिल चुका है हिंदू यूनिलीवर जैसे स्टॉक के अंदर सिर्फ 6 महीने के अंदर। 6 महीने हुए हैं दोस्तों इस ट्रेड को मिले हुए। आप इसके अंदर टारगेट देख सकते हैं। हालांकि हमारा अभी तक स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ है। आप इसको तब तक होल्ड कीजिए जब तक इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं आता। तो दोस्तों आज आप सीख चुके हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न पे कैसे काम किया जाता है। हमने बहुत सारी ट्रेड्स बना के देखी, उन पे हमने बैक टेस्टिंग की, आपको बटरफ्लाई पैटर्न समझाने की पूरी कोशिश की है। आप इनकी वैल्यू नोट कर लीजिए या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इनकी बैक टेस्टिंग जितनी ज़्यादा हो सकती है आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। हम भी आपको एक बैक टेस्टिंग का वीडियो लेके आएंगे। जब ये सारे पैटर्न खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि इसके अंदर जो बैक टेस्टिंग है जो हम करके आपको दिखाएंगे। बैक टेस्टिंग के अंदर जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे आपको ट्रांसपेरेंट रूप से आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आप इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो के एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।